morning to all students. Let's continue our chapter again. So start with the heading, that is incisors. Incisors are the front teeth found in upper and lower jaws. जो फ्रंट में हमारे 4 टीथ होते हैं, मीन्स 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं. जैसे लुक एट डायग्राम, दिस इज अ इंसीजर्स. सो दे आर शार्पेस्ट टीथ विद अ फ्लैट कटिंग सरफेस. ये बहुत शार्प होते हैं और फ्लैट कटिंग करने के लिए. फ्लैट कटिंग मीन्स सीधी कटिंग करने के लिए. दे आर शेप्ड टू कट फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. जब भी हम कुछ खाते हैं, ये टीथ उस फूड को काट कर स्मॉल साइज़ में करते हैं. वी हैव 8 इंसीजर्स इन आवर माउथ. तो हमारे माउथ में टोटल 8 इंसीजर होते हैं. कैसे? 4 ऊपर 4 नीचे. कैनाइंस आर फाउंड नेक्स्ट टू द इंसीजर्स. इंसीजर के बाद जो आते हैं वो है कैनाइंस. जैसे लुक एट अ डायग्राम, दिस इज़ अ कैनाइंस. ये दोनों इंसीजर के बाद में आते हैं. कैनाइंस आर मेंट फॉर होल्डिंग एंड टीयरिंग द फूड. कैनाइंस इसका यूज़ हम करते हैं फूड को काटने के लिए और होल्ड करने के लिए. देयरफॉर दे आर नैरो एंड पॉइंटेड इन अ शेप. तो ये छोटे और एक कतार में होते हैं. वी हैव 4 कैनाइंस इन आवर माउथ. तो हमारे माउथ में टोटल 4 कैनाइंस होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ प्रीमोलर. प्रीमोलर आर फाउंड जस्ट बिहाइंड द कैनाइन टीथ. ये जो प्रीमोलर्स होते हैं ये कैनाइन के बाद में आते हैं. लुक एट अ डायग्राम, दिस इज़ अ प्रीमोलर्स. दोनों कैनाइन टीथ के बाद में आते हैं. दे आर मच बिगर दैन द इंसीजर्स एंड कैनाइंस. ये टीथ इंसीजर और कैनाइन दोनों से बड़े होते हैं. दे हैव अ फ्लैट सरफेस विद द रिजेस ऑन द साइड्स. ये टीथ चौड़े और चपटे होते हैं. दे आर मेंट फॉर च्यूइंग द फूड. ये फूड को चबाने के काम आते हैं. दे आर मेंट फॉर च्यूइंग द फूड. देन वी हैव 8 प्रीमोलर्स. टोटल हमारे पास 8 प्रीमोलर्स होते हैं. सो लास्ट वन इज़ मोलर्स. मोलर्स आर द लास्ट टीथ टुवार्ड द बैक ऑफ आवर माउथ. ये टीथ लास्ट में होते हैं. जैसे डायग्राम देखो, ये दोनों लास्ट में आते हैं. नेक्स्ट इज मोलर्स आर मच बिगर दैन द प्री मोलर्स एंड हैव वाइडर फ्लैटर सरफेस बिकॉज देयर जॉब इज़ टू फाइनली ग्राइंड द फूड बिफोर स्वेलिंग. ये प्री मोलर से बड़े होते हैं और उनका काम होता है फूड को अंदर जाने से पहले पीसना. जैसे पहले हमने पढ़ा था प्री मोलर में चबाना, तो इस मोलर में होता है पीसना. चबाने के बाद भोजन को पीसना. वी हैव 12 मोलर्स इन आवर माउथ. टोटल हमारे माउथ में कितने मोलर्स होते हैं? 12. सो कम टू अ नेक्स्ट पेज. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ. तो हमारे टूथ की बनावट और बनतर कैसी होती है? दिस इज द पार्ट ऑफ द टूथ इनसाइड द गम इज द रूट. द रूट होल्ड द टीथ फर्मली इन इट्स प्लेस. हमारे टीथ के अंदर जो मसूड़ों की जड़ का हिस्सा होता है वो रूट है और रूट टीथ उसी जगह पर टीथ को रोक कर रखता है. द पार्ट ऑफ द टूथ दैट यू सी आउटसाइड द गम इज़ कॉल्ड क्राउन. जो पोर्शन हम मसूड़ों के बाहर देखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्राउन. द क्राउन इज़ कर्व्ड विद द हार्ड सब्सटेंस नोन एज अ एनेमल. तो टीथ में जो वाइट लेयर होती है, जैसे ये है वाइट लेयर, तो जो वाइट लेयर होती है क्राउन उसको कवर करते हैं, जिसे कहते हैं एनेमल. लेयर बिलो द एनेमल इज़ नॉट सो हार्ड इज़ कॉल्ड डेंटाइन. जो लेयर एनेमल के नीचे होती है वो सॉफ्ट सी होती है, उसे हम कहते हैं डेंटाइन. ओके, जैसे यहाँ पे है डेंटाइन. तो द डेंटाइन कंटेन्स पल्प विच इज़ द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टूथ. तो डेंटाइन के नीचे जो पल्प होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है. जैसे देखो डेंटाइन के नीचे यहाँ पे पल्प है. देयर आर नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स इन द पल्प. और पल्प में नाड़ियों और खून की नाड़ियाँ होती हैं. द टीथ आर कनेक्टेड टू जॉब एंड जम्स बाय अनदर हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड सेम्टनम. तो ये टीथ हार्ड सब्सटेंस जैसे जबाड़े और मसूड़ों से जुड़े होते हैं, उसे हम बोलते हैं सेंटनम. सो टर्न टू अ नेक्स्ट पेज. दिस इज़ अ cavity. Cavity means सड़न.
When you eat something, small bits of food may get stuck in your teeth. तो जब हम कुछ खाते हैं तो वो हमारे दांत में फंस जाता है. If these bits of foods are not removed, germs starting growing over them. और जो वो कीटाणु पैदा करते हैं वहाँ पे जहाँ पे कुछ फंसा होता है. The germs produce a substance called acid. और जो वो कीटाणु पैदा होते हैं उसको हम बोलते हैं एसिड. The acid can eat away the outermost layer of the tooth, that is the enamel, and make holes in a tooth. तो जो वो एसिड है वो हमारी टीथ की बाहर वाली साइड को ख़राब कर सकता है, लाइक टीथ में एक शेक सा बनाता है. These holes are known as cavities. तो उसे हम क्या बोलते हैं? cavities. Which become deeper and deeper with time. वो टाइम के साथ बहुत गहराई में जाते हैं. मीन्स कैविटी का जो शेप बन जाता है वो गहराई में जाता है. Therefore it is important to take proper care of your teeth. इसलिए ज़रूरी है टीथ की केयर करनी. So okay students, I hope you well understand.